हेलो मेरे स्टूडेंट्स, ये 5 मिनट्स का वीडियो आपके जेई मेन और नीट में 5 मार्क्स बढ़ाने वाला है। कैसे पता चलेगा? वीडियो देखो, पता चल जाएगा आपको। देखो जी, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन, एलाइलिक एंड प्रोपारगाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन कनेक्ट करने वाला ये रिएक्शन है। ये एग्जाम में आते रहता है हमेशा। इसके लिए स्पेसिफिक रिएजेंट हमारा एनबीएस, एन ब्रोमोसुसिनिमाइड। यह हमारा एनबीएस का स्ट्रक्चर होता है इस तरीका का। यह हमारा एनबीएस है, एन ब्रोमोसुसिनिमाइड है, जो एलाइलिक के साथ साथ प्रोपारगाइलिक पोजीशन पे भी ब्रोमीन कनेक्ट करता है। यह एन ब्रोमो सुसेनिमाइड, यह सुसेनिक एसिड से बनता है। यह हमारा सुसेनिक एसिड है, यह है सुसेनिक एसिड। राइट, इससे बनता है। इसको जब हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है हमारा, अमोनिया से रिएक्शन करा करके स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तब जाकर के बनता है यह सुसिनामाइड, एन ब्रोमो सुसिनामाइड। सुसिनामाइड बनता है, एन ब्रोमो तो बाद में हम लगाते हैं। ये सुसिनामाइड बनता है, यह है सुसिनामाइड। फिर इससे हम लोग ब्रोमीन लगा के एन ब्रोमो सुसिनामाइड बनाते हैं। यह हुआ सुसिनामाइड। राइट, यह बहुत ही जबरदस्त रिएजेंट, स्पेसिफिक काम करता है। यह हमारे इलाइलिक एंड प्रोपारगाइलिक पोजीशन पे बीआर को ऐड कर दे, कनेक्ट कर देता है। मींस अगर आप कहीं भी कोई भी इस तरह से रिएक्शन है, अगर आपके एल्कीन के पास या अल्काइन के पास इलाइलिक या प्रोपारगाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन है और उसको आप एनबीएस से रिएक्शन कराओगे तो बिना कोई माथा लगाए डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। बीआर कनेक्ट कर दो इलाइलिक पोजीशन पे, यह प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और यहां बीआर कनेक्ट कर दो प्रोपारगाइलिक पोजीशन पे। राइट, इस तरीका से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एनबीएस का काम यही है। एनबीएस रिएजेंट होता है, ये कट लिस्ट नहीं है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे हो रहा है। लेकिन ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्म आपके जेईई मेन और नीट एग्जाम में आने वाला है, अपकमिंग एग्जाम में श्योर। तो इस तरीका से आपका 5 नंबर कैसे, 4 नंबर तो जो बना है उसके लिए नंबर आए, और एक अगर नहीं जानते रहते गलत बनाते तो एक माइनस बन जाता, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया, +5। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमारे एनबीएस पे यूवी लाइट का एक्सपोजर होता है और यह बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाता है। नाइट्रोजन ब्रोमीन का जो बॉन्ड होता है काफी वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा नहीं रहता है और ऊपर से ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे होमोलाइसिस होता है और बीआर यहां से निकल गया बाहर। बीआर बाहर निकलने के बाद फ्री रेडिकल बन गया और हमारा सुसिनामाइड फ्री रेडिकल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यह बीआर फ्री रेडिकल हमारे अल्कीन पर अटैक करता है, यहां पर अटैक करता है और इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करता है और H से के साथ कंबाइन करके HBr बन जाता है और बन गया इधर एलाइल फ्री रेडिकल। राइट, ये एलाइल फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा, रीअरेंज होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा दूसरा एनबीएस मोलेकुल हमारे HBr पे अटैक करता है और इस तरीका से इसका भी बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका भी बॉन्ड ब्रेक होता है होमोलिटिकली, और ये H आकर नाइट्रोजन में कनेक्ट हो जाता है, दोनों Br2 बन के बाहर निकल जाता है। अगला स्टेप में इस Br2 का इस एलाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन होता है।
यह बीआर फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करता है, सॉरी एलाइल फ्री रेडिकल बीआर2 के ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने से यहाँ पे होमोलाइसिस होता है, एक बीआर आकर कार्बन में कनेक्ट हो जाता है और हो गया एलाइलिक ब्रोमिनेशन। और बीआर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। अब यह बीआर फ्री रेडिकल फिर दूसरे अल्किन पे अटैक करेगा और इस तरीके से जितना भी वेजल में आपका अल्किन होगा सबके एलाइलिक पोजीशन पे एक बीआर कनेक्ट हो जाता है, राइट। तो यह मैकेनिज्म है हमारा एनबीएस का। एग्जाम में कई सारी बातें पूछ सकता है आपसे कि एनबीएस का रिएक्शन में क्या होता है। तो पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, यूवी लाइट का अटैक होने से बीआर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, फिर वो अल्किन पे अटैक करके एचबीआर प्रोड्यूस करता है, एचबीआर फिर एनबीएस के साथ मिलकर बीआर2 प्रोड्यूस करता है और वह बीआर2 फिर से हमारे फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है, राइट। जिस तरीका से एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो रहा है सिमिलर वे में प्रोपारगाइलिक का भी होगा, मींस डायरेक्टली प्रोपारगाइलिक जो कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हटेगा, वहां पे बीआर क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, राइट। यह था एनबीएस की कहानी जो खत्म हुई। लेकिन लगे हाथ में एक और मैं बता दूं, एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन कैसे करते हैं, मींस ओएच कैसे कनेक्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में आ सकता है। एलाइलिक एंड प्रोपारगाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन, इस काम के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट हमारा है और वह है सेलेनियम ऑक्साइड ACO2। सेलेनियम ऑक्साइड एलाइलिक एंड प्रोपारगाइलिक पोजीशन पे OH कनेक्ट करता है बिना किसी टेंशन के, डायरेक्टली ये काम आप कर सकते हो। ये छठा और यहां पे OH लग जाएगा, यहां भी ये छठा OH लग जाएगा, सॉरी ये हमारा प्रोपारगाइल होने के लिए ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, राइट। तो इस तरीका से एलाइलिक एंड प्रोपारगाइलिक पोजीशन पे कैसे हम लोग ऐड करते हैं, OH को कनेक्ट करते हैं, यह हमारा स्पेसिफिक रिएजेंट है, दिमाग में आप सब रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अल्काइन में किस तरीका से ओजोनलाइसिस होता है और अल्काइन का KMnO4 के साथ कैसे ऑक्सीडेशन होता है, इस चीज को भी देख लेते हैं। अल्काइन में ओजोनलाइसिस की बात करते हैं। अल्काइन में अगर आप ओजोनलाइसिस कराते हो O3 2 नंबर में ZnH2O, तो यहां पे जो प्रोडक्ट होता है वो एसिड ही होता है, एसिड एसिड RCOH R डैश, राइट। हमारे ओजोनलाइसिस में अगर इस तरीका का होगा तब भी ओजोनलाइसिस करोगे तो यह पार्ट हमारा एसिड होगा और यह पार्ट भी फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर आप KMnO4 का इस्तेमाल करते हो, यहां पे अल्कीन में जिस तरीका से कोल्ड और हॉट अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, यहां पे नहीं है, यहां पे आप कोल्ड लो हॉट लो एक ही तरह का करेगा, मींस KMnO4 अगर अल्कलाइन लेते हो, अल्कलाइन तो भी वही काम करता है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, दोनों पार्ट को एसिड बना देगा। लेकिन एसिड अल्कलाइन मीडियम में जो एसिड बनेगा वो सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, तो उसका एसिडिफिकेशन हम लोग कर देते हैं। एसिडिफिकेशन कर देंगे तो जो एसिड बनेगा वो हमारा एसिड के फॉर्म में आ जाएगा, RCOH प्लस R डैश COH, राइट। लेकिन अगर यहां पे H रहेगा तो उसको CO2 बना देगा, अगर यहाँ पे H रहेगा तो हमारा ये CO2 बना देगा, KMnO4 यह हमारा एसिड हो गया और ये CO2 हो जाएगा, राइट। इस तरीका से अल्काइन का ऑक्सीडेशन ओजोन KMnO4 से करते हैं और ओजोनलाइसिस करते हैं। ओजोनलाइसिस करेंगे तब भी एसिड ही मिलेगा और KMnO4 से अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तब भी यहाँ पे एसिड ही मिलेगा हमें, राइट। ओके, थैंक यू।